अभी लखनऊ में जो मर्डर केस हुआ जिसमें एक लड़के ने अपने ही पिता की हत्या कर उसकी बॉडी के टुकड़े कर उन्हें ब्लू ड्रम में भर दिया, उस केस में लड़के का बयान सामने आया है। देखो वो क्या बोल रहा है। आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। हाँ? गलती से कैसे हो सकता है? तो उसका कहना है कि गलती हो गई। गलती हो गई, गलती से तुम हीट ऑफ द मोमेंट में राइफल चला सकते हो, गोली चला सकते हो, उसके बाद अपने पापा की बॉडी को काट सकते हो, ये भी गलती हो गई। उसके बाद आधी बॉडी को बाहर फेंक के आ गए, बाकी बॉडी को ब्लू ड्रम में डाल दिया, ये भी गलती हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये केस बहुत ज्यादा चिलिंग है। उस पूरे केस में मनविंदर सिंह जिनका मर्डर हुआ है उनकी भी बहुत गलतियां हैं। आपको जानना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि अब अक्षत ने पुलिस को बयान दे दिया है और उसने बहुत सारी बातें पुलिस को बताई हैं जो आपको सुननी चाहिए, उससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। 20 फरवरी की रात को मनविंदर सिंह रात को 12 साढ़े 12 बजे घर लौटते हैं अपने रिश्तेदार या फ्रेंड के यहाँ, किसी की शादी थी वो गए थे। वहां से घर आने के बाद घर पे देखते हैं कि बेटा 19 साल का जो अक्षत है मोबाइल चला रहा है। बेटी भी तब जाग रही थी क्योंकि वो 11वीं कक्षा में है। मनविंदर सिंह के 2 बच्चे हैं, एक है अक्षत 19 साल का और 16-17 साल की बेटी है, 11th क्लास में है कृति। वो अभी उसके एग्जाम चल रहे थे तो वो पढ़ाई कर रही थी और अक्षत भी मोबाइल चला रहा था। हर पेरेंट की तरह मनविंदर सिंह ने भी अपने बेटे को डांटा कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, नीट की तैयारी करो, MBBS की तैयारी करो। वो लड़का नहीं पढ़ना चाह रहा था। इसके पहले भी दोनों में इस बात को लेकर आर्गुमेंट चलता रहता था। उस समय भी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि मनविंदर सिंह ने अपनी ही राइफल निकाली घर से और बेटे के ऊपर तान दी उसे डराने के लिए। तब अक्षर डर जाता है, चुप हो जाता है। कुल मिला के 1-1:30 बजे तक ये दोनों का झगड़ा चलता है और दोनों शांत हो जाते हैं, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मनविंदर सिंह रात को लगभग 1:30 बजे तक मोबाइल चलाता है, तब उनका लास्ट सीन था व्हाट्सएप का। उसके बाद वो सो जाता है। बेटी कृति भी अपने पापा के कमरे में है और अक्षत अपने कमरे में चला जाता है। 2-3 घंटे बाद अक्षत वापस आता है अपने पापा के कमरे में। वो राइफल उठाता है और अपने पापा के सर में गोली मार देता है। बेटी कृति जाग जाती है, डर जाती है, उसको डरा देता है, बोलता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। उसको धमकाता है, वो डर जाती है, शांत हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे वो उसी कमरे में है, डरी सहमी। फिर वो अपने भाई को बोलती है कि मैं अपने चाची के कमरे में जा रही हूँ। जो मनविंदर सिंह की फैमिली है वो 3rd फ्लोर पे रहती है। काफी रिच आदमी है, वो करोड़पति बिजनेसमैन है लखनऊ के। उनकी 19 लगभग पैथोलॉजी है, शराब के ठेके अलग है, तो काफी रईस कारोबारी है वो। ठीक है, 3rd फ्लोर पे रहते हैं और मनविंदर सिंह का छोटा भाई रहता है 2nd फ्लोर पे। वो लड़की कृति अपने भाई को बोलती है कि मैं 2nd फ्लोर पे यानी अपनी चाची के पास जा रही हूँ। वो बोलता है जा, पर अगर बताया किसी को तो तेरा भी मर्डर कर दूंगा। वो डरी सहमी वहां जाती है और वहां जाके सो जाती है और किसी को वो कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद सुबह 6 बजे जो अक्षत है वो ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करता है, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि अब मर्डर तो कर दिया, अब कैसे करूं, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं। क्योंकि वो बच्चा है 19 साल का, क्रिमिनल माइंडसेट है, हैवान है, वो एक अलग बात है, पर वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल किलर नहीं है कि उसको आए दिन का काम है मर्डर करना। तो वो डरा सहमा वो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करता है चाकू। अब नाइफ आपको ऑनलाइन बड़ा नाइफ तो नहीं मिल सकता, जो किचन में यूज होने वाले नाइफ है वो घर पे आता है। फिर वो तब तक जब तक ऑर्डर कर देता है अपने पापा की वो बॉडी को 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पे लेके आता है ठिकाने लगाने के लिए। ओके, जब वो 1st फ्लोर पे लेके आता है तब तक चाकू आ जाता है, छोटा चाकू था। फिर वो फिर भी कोशिश करता है कि मैं इससे अपने पापा के टुकड़े कर देता हूँ बॉडी के। वो करता है बट वो हो नहीं पाता उससे, नाइफ छोटा था, बॉडी कटती नहीं है। फिर वो मार्केट खुलने का वेट करता है और बाहर जाता है। वहां से वो आरी लेके आता है, पॉलीथीन के कुछ बैग्स लेके आता है, बॉडी के टुकड़े भरने के लिए तो पॉलीथीन भी चाहिए। उसके बाद वो अपने पापा के शरीर के 5 टुकड़े करता है। जब वो कट नहीं रहा था तब उसको याद आता है कि मैंने वेब सीरीज देख रखी हैं, क्रिमिनल वेब सीरीज, वहां पे टुकड़े कैसे करते हैं वहां से सीखा हुआ लड़का अपने पापा की बॉडी के 5 टुकड़े करता है। हाथ पैर और सर को एक पॉलीथीन में भर के कार में रखता है और जो बचा हुआ बॉडी है उसको घर के ब्लू ड्रम में भर देता है कि आके उसको मैं ठिकाने लगाऊंगा। और वो कार कौन सी यूज करता है? वो कार यूज करता है अपने दादा की, जिसमें पुलिस, यूपी पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। उसके जो दादा है, अक्षत के जो दादा हैं वो यूपी पुलिस में थे, तो वो पुलिस का स्टिकर लगी हुई कार यूज करके जाता है कि कोई मुझे रोकेगा नहीं, और बाकी की आधी बॉडी को वो डिस्पोज कर देता है। उसके बाद जब वो घर आता है तब अभी सोच ही रहा था कि क्या करना है, तो मनविंदर सिंह फैमिली वाला आदमी है, दोस्त रिश्तेदार हैं, बड़ा बिजनेसमैन है, तब कॉल आने लगते हैं लोगों के, आना जाना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फिर ऐसे सबको पता चल जाता है कि ये मिसिंग है। फिर वो पुलिस थाने जाते हैं। 23 को लगभग वो पुलिस के पास जाते हैं मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने। तब अक्षत बोलता है पुलिस को कि मेरे पापा सुबह 6 बजे मुझे उठा के बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम से, 21 फरवरी तक वापस आ जाऊंगा। उसके बाद फिर वो और कुछ बोलता है, यानी उसके हाव भाव कंफ्यूजिंग थे। डरा सहमा नहीं था, मतलब था ऑब्वियसली, थोड़ा तो डरा था, बट फिर भी चिल था, यानी उसको उतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि उसे तो पता था ना कि क्या हुआ है।
तो पुलिस को उसके हाव भाव देख के शक हो जाता है, मोबाइल चला रहा था ऐसा वैसा जो भी। तो फिर कुल मिला के पुलिस उससे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती है, उसका लोकेशन चेक करती है, और जैसे ही इतने बड़े बिजनेसमैन का जब मिसिंग फाइल होती है, रिपोर्ट 3 दिन से गायब है, तो पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लिखती है। जो ये है मनविंदर सिंह, उनका लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है जो काकोरी इलाके में मिलता है, और इसका भी अक्षत का भी जो फ़ोन का लोकेशन है वो भी काकोरी इलाके में मिलता है। तो थोड़ा शक उनको पुलिस वालों को ज़्यादा हो जाता है, वो उससे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करते हैं। वो थोड़ा ब्रेक होता है और बोलता है कि मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया। तो बोलते हैं 3 दिन से तुमने बताया नहीं। शक और ज़्यादा गहरा होता है और ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की जाती है। वो आके टूट जाता है और बोलता है कि मैंने ही अपने पापा का मर्डर किया। और वो बोलता है कि हमारी पहले भी आर्गुमेंट हो चुका है, मेरे पापा मुझे हमेशा फोर्स करते थे। तो जो भी वो पूरी बात बता देता है कि हमारी बहस हुई, झगड़ा हुआ, तो मुझसे गलती से मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में अपने पापा को गन मार दी, जबकि हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था। ये 2 घंटे बाद सोची समझा मर्डर केस था। उसके बाद ये पूरा जो केस है वो कृति के सामने होता है, छोटी बहन के सामने। वो उसको भी डरा धमका देता है कि किसी को मत बताना। कृति उसके बाद 4 दिन वो लड़की चुप है, अपने पापा की डेड बॉडी घर पे है। उसके बाद वो डरी सहमी थी, मे बी वो तब डरे सहमे होने की वजह से चुप थी, या फिर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, या फिर वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जो भी केस हो, अभी उसका जो क्वेश्चन मार्क में है, अभी उसकी जो रोल है इस पूरे मर्डर केस में। पर इस केस से हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। क्या? सबसे पहला है संतान मोह। एक हद तक बच्चों को प्यार करो, एक हद तक उन्हें अवेलेबिलिटी दो, चीज़ों को प्रोवाइड करने का एक लिमिट रखो। जब बहुत ज़्यादा 99 बार जब आप अपने बेटे की बात या बच्चों की बात मानते हो, तो आप उम्मीद मत करो कि आपकी भी कोई बात वो कभी भी मानेगा। उसे आप किसी चीज़ के लिए फिर नहीं बोल सकते हो। मनविंदर सिंह की जो वाइफ है, उनकी डेथ हो गई थी 2017-18 में। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की ये बोल के कि मेरे बच्चों का हक चला जाएगा, मैं उनको सिंगल हैंडेडली रेस कर सकता हूँ। तो कुल मिला के वहाँ पर वो इतना ज़्यादा संतान मोह में थे कि उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की। तो सोचो उनको किसी चीज़ की मनाही तो नहीं होगी लड़के को। तो इस तरीके से हद से ज़्यादा अवेलेबिलिटी पीस ऑफ माइंड को ख़त्म कर देती है, बच्चे को अग्रेसिव बना देती है। तो यहाँ मनविंदर सिंह गलत थे। दूसरी बात, ये लड़का पहले भी घर छोड़ के जा चुका है। ये पहले भी पढ़ाई के लिए वो मनविंदर सिंह बच्चे को इतना फोर्स करते थे कि वो पहले भी घर छोड़ के जा चुका था, लेटर लिख के कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना, ये वो जो भी लिख के, और पापा को घर पे लॉक करके लैपटॉप और मोबाइल लेके वो चला गया था। फिर इसे ढूंढ लिया गया, वापस ला दिया गया। पर ये एक रेड साइन था, रेड अलार्म था मनविंदर सिंह के लिए। तब भी वो नहीं समझे बेटे को, उसके बाद भी फोर्स किया। तो ये देखो फिर क्या रिजल्ट होता है। क्योंकि बच्चों के आजकल उनका जो सहने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो एक लिमिट तक है। तो हद से ज़्यादा जब आप पुश करोगे तो गर्म खून है, ऐसा तो कुछ तो गलत होता है। इस हद का तो खैर लड़का तो खैर हैवान था ही, उसकी बात मैं उसको बचाने की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। तो ये थी। और तीसरा, बच्चों पे नज़र रखो कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल जो वेब सीरीज़ है बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, वायलेंट है। वहाँ पे अगर ये देखो, मतलब बॉडी को कैसे काटना है, अगर वो बच्चा सीख रहा है तो सोचो क्या कंटेंट ऑनलाइन आ रहा है और आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। सो बी वेरी वाइज एंड अटेंटिव कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अलर्ट रहो। बच्चों को रेस करना और अच्छे तरीके से रेस करना आजकल दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर कुछ केसेस में ये केस को टाला जा सकता था, इस हादसे को टाला जा सकता था अगर मनविंदर सिंह टाइम पे अलर्ट हो जाते। उनके फैमिली रिश्तेदारों ने भी बोला था बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो मत फोर्स करो। तो बोले ठीक है मैं नहीं फोर्स करूंगा। फिर उसको बोल ही रहे थे, तभी तो झगड़ा हुआ ना कि भाई कर लो, एमबीबीएस क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। क्योंकि पैथोलॉजी का बिजनेस है, मेडिकल लाइन का बिजनेस है, उनको लग रहा होगा कि अगर बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो बताओ, इतना महत्वाकांक्षी, इतना क्या एम्बिशियस, इतना क्या पैसे के पीछे भागना कि आप इतने करोड़पति ऑलरेडी हो तो भी आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि और बिजनेस को बढ़ाओ, या जो भी बहुत बहुत गलत केस है ये। आजकल बच्चे हैवान हो चुके हैं, उनकी सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जो जेन जी है वो बहुत ऑलरेडी अग्रेसिव हैं, उनको किसी चीज़ के लिए आप ना नहीं बोल पा रहे हो। सो इसीलिए ओवर अवेलेबिलिटी मत करवाओ, बच्चों पे ध्यान रखो। पैसा आता जाता रहेगा, बट इस तरीके के अगर केसेस हो पा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। सोचो आप, गुस्सा इतना कि आप मर्डर कर दे रहे हो, मर्डर के बाद आपकी इतनी हिम्मत, इतनी ऑडेसिटी कि आप बॉडी के भी टुकड़े कर रहे हो। शेमफुल, सीरियसली।